उत्तर भारत का रुख करते हैं, जहां पर 9 राज्य है और ऐसा माना जाता है कि उत्तर भारत के राज्यों से होकर ही दिल्ली की गद्दी तक कोई पार्टी पहुंचती है। लोकसभा की कुल 127 वहां पर सीटें हैं। उत्तर भारत की बात करें राज्यों की तो उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख शामिल है। तो चलिए विस्तार से क्या इनके नतीजे 2019 में रहे हैं, कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पास है, ग्राफिक्स के जरिए हमको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ग्राफिक्स देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में 62 सीटें जीती थी, कांग्रेस के पास केवल रायबरेली की सीट रही थी। पंजाब की 13 सीटों में से बीजेपी के पास 3 है, कांग्रेस के पास 8 है, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 1 और शिरोमणि अकाली दल के पास 2 सीटें हैं। हरियाणा के नतीजे आपके सामने 2019 के, बीजेपी के पास 10 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 0 सीटें हैं। कोई भी सीट हरियाणा में कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में बीजेपी सभी 4 सीटें 2019 में जीत गई थी, कांग्रेस के खाते में 0 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। हालांकि इस बार सरकार कांग्रेस की है, लेकिन जम्मू कश्मीर की 6 सीटों पर भी इस बार चुनाव होंगे। बीजेपी के पास 3 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 1, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 3 सीटें वहां पर है। दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार परचम लहराया था, कांग्रेस 0 सीटों के साथ संतोष करना पड़ा था। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का समझौता दिल्ली राज्य में हुआ है। उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप करा था उन्होंने 2019 में, और उत्तर प्रदेश की सीटें जहां भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें जीती हैं और कांग्रेस के पास केवल 1 रायबरेली की सीट है। चलिए आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों बेहद दिलचस्प हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के हम आपको 2019 के नतीजे बता रहे हैं, पश्चिम भारत की तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। राजस्थान की 25 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने 25 सीटों पर परचम लहराया, कांग्रेस का वहां पर सुपड़ा साफ हो गया था। राजस्थान की 25 सीटों की बात कर रहे हैं तो 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते पर गई थी, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ। देखने वाली बात होगी कि इस बार क्या कांग्रेस यहां पर कुछ सीट जीत पाती है या नहीं। महाराष्ट्र 48 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 23 सीट पर, शिवसेना 18, कांग्रेस 1 और एनसीपी 4 और 2। यह बहुत दिलचस्प इस बार होने वाला है कि इस बार यहां पर जनता किसके साथ जाती है। गोवा 2 सीट बीजेपी पर, बीजेपी को 1 सीट मिली और कांग्रेस को भी 1 सीट मिली। 2019 के नतीजे हम आपको बता रहे हैं, काफी बैलेंस्ड गोवा के यहां पर वासी रहे हैं। इस बार किसकी तरफ रुख करते हैं, देखने वाली दिलचस्पी होगी वो। और गुजरात की 26 सीटें बीजेपी को मिली है। बिल्कुल 26 यहाँ पर, जैसा कि हितेश जी भी बता रहे थे, गुजरात की 26 में से ये सबसे मजबूत गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और दूसरा मजबूत गढ़ उत्तर प्रदेश हो गया है इन दिनों। इधर राजस्थान में 25 में से 25 का ट्रेंड यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन सबसे दिलचस्प, जैसा कि आकांक्षा पांडे भी बता रही थी, कि महाराष्ट्र में आप देखिए शिवसेना 2 धड़ों में बट गई है, एनसीपी 2 धड़ों में बट गई है। इसके बाद ये इलेक्शन होने जा रहा है।